तो आज आपका सवाल था कि जॉब, मनपसंद जॉब, मनपसंद नौकरी, मनपसंद बिजनेस, मनपसंद काम के लिए कौन सी रेकी हीलिंग करनी चाहिए, जिसे करने के बाद आप वहाँ तक पहुँच सकें या उसे अपने तक खींच सकें। दोस्तों, ये कुछ तरीका थोड़ा डिवाइन है, थोड़ा मैजिकल भी है और थोड़ा पेशेंस रखने वाला भी है। क्योंकि अगर आपको मनपसंद जॉब चाहिए तो आपका मनपसंद क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक सैलरी, क्या स्पेसिफिक जगह, क्या स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक जो भी हो एटमॉस्फेयर, वो आपको पहले एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। अच्छी जॉब का मतलब आपका क्या है, आप अच्छी जॉब से अपने अंदर क्या फील करते हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए अच्छी जॉब का मतलब है कि नेचुरल प्लेस पे काम करना, लाइक पहाड़ी में, जंगलों के आसपास, खूबसूरत वादियों के बीच में। कुछ लोगों के लिए अच्छी जॉब का मतलब है किसी कॉर्पोरेट प्लेस पे, एक अच्छी बिल्डिंग में, एसी वाले जगह पे, एक मेट्रो सिटी पे काम करना। कुछ लोगों के लिए अच्छी जॉब का मतलब है कि गोवा या जगन्नाथपुर जैसे समुंदर के किनारे किसी होटल पे काम करना, किसी उस तरह के जगहों पे काम करना। कुछ लोगों की अच्छी जॉब का मतलब ये है कि किसी स्पेस साइंटिस्ट बनना, लाइक नासा, इसरो, इस तरह के जगहों पे काम करना उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। कुछ लोगों के लिए जो अच्छी जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब हो सकता है, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह सकते हैं या कुछ लोग बिजनेस करना चाह सकते हैं। तो स्पेसिफिक क्या है ये पहले आपको राइटिंग फॉर्म में डिसाइड करना हो। अब हम शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या होगा इस हीलिंग के लिए। ये 5 प्रोसेस से होके गुजरेगा, जिसमें से एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मैं इसे फिर से लाइन से दूंगा। 5वें नंबर में एक्चुअल हीलिंग होगी हमारी। तो पहला नंबर होता है ग्रैटिट्यूड। आज आप जिस स्थिति में भी हो, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, जो भी आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अर्निंग के लिए जो भी कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी के लिए जो भी आपको मिल पा रहा है, उससे आप संतुष्ट हो या ना हो। ऑब्वियसली आप संतुष्ट नहीं हैं, तभी तो आपको नई जॉब चाहिए। लेकिन कभी भी मन में ये बात लेके मत आना कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, उस जॉब में ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे जॉब बॉस पसंद नहीं है, मुझे सैलरी कम मिल रही है, मुझे मेरा शोषण हो रहा है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, पैसे कम मिलते हैं, वहाँ का जगह अच्छा नहीं है, बाथरूम ख़राब है। ये सारी शिकायतें आपके अंदर होगी उस पुरानी जॉब को लेकर के। तो सबसे पहले उससे वैनिश कीजिए। दूसरा कि फील इट, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि जो भी है, जैसा भी है, आपको वहाँ से काम मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कुछ तो मिल रहा है, इज्जत ही सही मिल रही है। इज्जत है क्योंकि काम से ही लोगों को इज्जत मिलती है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी लोग आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है और देनी है भी या नहीं। तो जब भी आप हीलिंग के लिए बैठेंगे अपने ड्रीम जॉब के लिए, तो सबसे पहला काम होगा ग्रैटिट्यूड। कमर सीधे करेंगे, एक मुद्रा बनाएंगे, ध्यान मुद्रा, जिसमें नाखून आपस में नहीं टकराते। ठीक है, ध्यान मुद्रा में हमेशा ध्यान रखना कि हमारे ये दोनों स्किन आपस में मिलती है। फिर दूसरा ये होता है, मिडिल फिंगर को आप अंगूठे से इस तरह से दबा सकते हैं, इसे कुबेर मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कीजिए और डीप फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए अगले 1 मिनट तक। दूसरा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या, किस तरह का जॉब करना है, आपका मतलब क्या है अच्छे जॉब से, उसको क्लियर करना है, राइटिंग फॉर्म में लिखना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी की जॉब मांग रहे हो। ये नहीं कि 50,000 रुपये की सैलरी या 60,000 रुपये की सैलरी या 80,000 रुपये की सैलरी। माना कि आपने 80,000 रुपये सैलरी की जॉब डिमांड करी है अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, ध्यान रखना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये वैल्यू नहीं करता है आपके सैलरी पे। अगर आप सबसे अच्छा घास काटना भी जानते हैं, अगर आप पत्थर तोड़ना भी जानते हैं, तो भी आप 80,000 की सैलरी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपनी सैलरी को लेकर भी आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे कि हाँ मुझे 80,000 की सैलरी चाहिए या 1 लाख की सैलरी चाहिए या 60,000 की।
फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए कि मन ही मन में यार कुछ दिन हुआ तो चलो 40,000 वाला ले में भी हम चले जाएंगे, 30,000 की सैलरी मिली तो भी हम चले जाएंगे। तो ये यूनिवर्स को ना मिक्स मैसेजेस जाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपको क्या दें, फिर रिजल्ट भी मिक्स वाला ही आता है, फिर आप बोलेंगे कि अच्छे से नहीं हो पाया। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको महसूस करना है कि आप जॉब पाने के बाद कैसा महसूस करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम बिताएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे टाइम बिताएंगे, आप उस पैसों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डोनेट करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और कैसे आप अपनी हैप्पी लाइफ में उस पैसों का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को विजुलाइज करना है, फील करना है। देखो कोई भी हीलिंग इज इक्वल टू फीलिंग। कोई भी हीलिंग फीलिंग के बगैर नहीं हो सकती, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी और की हो। यहाँ पे हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि रेकी हीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई अलग नहीं है, चीज़ें सारी वही हैं, बस फॉर्मूलाज और ज़्यादा अच्छे हैं। ये एशियंट हीलिंग फार्मूला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही। तो आपको समझना होगा कि आपको फील करना है। तो ये चारों चीज़ जिसे मैं समराइज कर देता हूँ: ग्रैटिट्यूड, स्पेसिफाई योर जॉब, सैलरी, अबाउट स्पेसिफिकेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट फील करें कि कैसा महसूस करेंगे आप। नाउ इसके बाद आता है मेन चीज़। एज अ रेकी हीलर आपको अपने पूरी रेकी हीलिंग के कॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आवाहन करना है रेकी का, अपने हाथों को रब करना है और अपने मणिपुर चक्र पर रखना है। मणिपुर चक्र क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट होता है अबेंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी से, ये समृद्धि से एसोसिएट किया जाता है। तो हमें अपने मणिपुर चक्र में, सोलर प्लेक्सस चक्र पे अपने दोनों हाथों को रखना है और हीलिंग करनी है। हीलिंग देखिए, जो हीलर्स हैं जिन्होंने रेकी हीलिंग सीख रखी है, जिन्होंने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में से कोई भी कर रखा है, वो तो ये इजी कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने रेकी हीलिंग नहीं सीखी है उन्हें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेकी हीलिंग इट्स अ फॉर्मूला। रेकी हीलिंग सीखने से आपके अंदर रेकी नहीं आती है। रेकी हीलिंग यानी कि प्राण ऊर्जा की ये शक्ति आपके अंदर पहले से मौजूद है। रेकी हीलिंग तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो उससे एक टूल है, जो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं वो भी अपना हाथ इस तरह से रब करेंगे और मणिपुर चक्र पे रखेंगे, जिसका लोकेशन आपकी नेवल से, आपकी नाभि से 4 उंगली या 5 उंगली ऊपर होता है। मतलब कि हार्ट चक्र से 4 उंगली नीचे और नेवल से 4 उंगली ऊपर, बीचों बीच होता है मणिपुर चक्र। यहाँ पे आएंगे और उसकी हीलिंग करेंगे। अगले 3 से 4 मिनट अफर्मेशंस दे देंगे। एक खूबसूरत सा अफर्मेशन तैयार कर लीजिए अपने जॉब के लिए, जो भी स्पेसिफाइड जॉब आपका है उससे, चाहे वो कंपनी का नाम हो। कंपनी का नाम समझ में नहीं आता है तो स्पेसिफिकेशन ये बता दें, इस तरह का जॉब मुझे चाहिए। इस तरह से आप इतना क्लियर हो जाए अपने जॉब को लेकर के कि मुझे इस तरह की जॉब, इस तरह की सैलरी, इस तरह की जगह पे जॉब चाहिए जहाँ का माहौल ऐसा ऐसा है। और इस तरह से आप उसकी हीलिंग कीजिए और देखेंगे कि कुछ ही टाइम में कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। किस तरह से आपके सामने उस जॉब से रिलेटेड ऑप्शंस सामने आएंगे, नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सवाल बनता है कि कितने दिनों में ये हो जाएगा। देखिए, दिन गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि दिन गिनो अगर मैं आपको बता दूँ कि इतने दिन में हो जाएगा तो आप वहाँ तक स्टार्टिंग में लेज़ी फॉर्म में जाएंगे और आखिरी में डेस्परेट हो जाएंगे ना। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 45 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ भी हो सकता है। टाइम और स्पेस सिर्फ आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि टाइम और स्पेस को आप कैसे कवर करोगे। ये सिर्फ आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। आप कितने लग के, कितने विश्वास के साथ, कितने गहरे उतर के इस हीलिंग प्रोसेस को करते हो, जो कि सिर्फ 10 मिनट का है। दिन में कितने बार करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार तो करेंगे ही, सेम टाइम सेम जगह पे करें तो सबसे अच्छा होगा। नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और दिन में अगर 2 बार कर पाएँ तो ये सोने पे सुहागा है, आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। जॉब के लिए अफर्मेशंस क्या होते हैं, अगर आप उसको लेकर भी कंफ्यूज हैं तो मैं एक यूनिवर्सल अफर्मेशंस तैयार करके अगले ही वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो अफर्मेशन बोलने में।
अगर आप बना सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं एक नॉर्मल सा एक रेगुलर अफर्मेशन जो सबके लिए काम आ सकता है वैसा एक जॉब के लिए अफर्मेशन तैयार करूँगा और अगली वीडियो में बना करके डालूंगा आपके लिए। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा पाया कि रेकी हीलिंग के थ्रू, इस हीलिंग प्रोसेस के थ्रू कैसे हम अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। अगर इसी तरह के और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो क्वेश्चन में आके मुझसे पूछिए, कमेंट में आके मुझसे पूछिए, मैं फिर से उस पर वीडियो बना करके उस पर आपको और क्लियरिफिकेशन दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी। नमस्ते जी दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दयावान, आपका अपना रेकी मास्टर। आज हम हीलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। रेकी हीलिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप अपने मनपसंद कैरियर को, मनपसंद जॉब को, मनपसंद फ्यूचर में जो आप ऐसे अबेंडेंस से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है।